नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग के लिए एक खुशखबरी है। लोग जो बोलते हैं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं रहता है, उनके लिए आज एक मुश्त पैसा कुछ दिनों में मिलने वाले हैं। जो नौकरी पेशा है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब, उनको कुछ न कुछ बोनस के रूप में पैसा ज़रूर मिलता है। तो आप इस पैसे का उपयोग आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं। आपको इस तरह का मैसेज ज़रूर देखने को मिला होगा आपके अकाउंट में। सुबह सुबह ये 2-4 दिन के बाद देखने को मिलेगा, योर अकाउंट है क्रेडिटेड इतना रुपीज़ बोनस के रूप में। हम लोग रेलवे वाले हैं तो बहुत कम बोनस मिलता है। लोग 70-80 बिना मतलब का खाली अफवाह फैला के रखे हैं। मिलता 17,000 से 18,000 के बीच में ही। इससे ज़्यादा तो प्राइवेट वाले लोग को मिलता है। खैर ठीक है, जो भी मिले इसी में देखेंगे हम लोग, इसी में कैलकुलेट करेंगे। 17-18,000 जो भी मिलता है उसी में देखेंगे। तो जैसे ही बोनस क्रेडिट का मैसेज आता है, बोनस क्रेडिट हो गया, बोनस क्रेडिट का जैसे मैसेज आता है, लोग खुशी से चलो कुछ तो कुछ राहत मिलेगी, इसमें कुछ ना कुछ शॉपिंग हो जाएगा, कुछ ना कुछ खर्च निकल जाएगा। लेकिन इससे हट करके कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए इस बार, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोनस का सही सदुपयोग होगा। होता क्या है, जैसे ही बोनस आया तो क्या क्या खर्च करना है, कहाँ कहाँ खर्च करना है, उसकी प्लानिंग चालू हो जाती है तुरंत। जैसे पैसा क्रेडिट हुआ, कहाँ खर्च करना है, शॉपिंग करना है, टीवी खरीदना है, स्मार्टफोन खरीदना है या ज्वेलरी खरीदना है। और तो और छोड़ दीजिए वो सब। बोनस आने से पहले ये लोग दोनों खर्च करवा चुके हैं बहुत लोगों के साथ में, बिग बिलियन डे के नाम पर। इतना कि बोनस भी कम पड़ जाए, बहुत लोगों ने इतना खर्च कर चुके हैं। खैर जो भी हो, ये सब तो खर्च होते ही रहेगा। आवश्यकता है तो खर्च होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप बचा करके भी अच्छे खासे रकम इकट्ठा कर सकते हैं इन्वेस्ट करके। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर आप किस किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट करने के लिए आप जो बोनस मिला है 17-18,000, जो भी आपके पास पैसे हैं, उसे आप या तो एफडी में इन्वेस्ट कर दीजिए, जहाँ के 6% आपको रिटर्न मिल जाएगा। जो कहीं इन्वेस्ट जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, सीधा सीधे एफडी में इन्वेस्ट कर दीजिए, 6% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा आपको हायर रिटर्न चाहिए तो आप गोल्ड ले सकते हैं। गोल्ड जो है बिस्किट के रूप में लीजिए, ताकि बाद में आपको सेल करने पर वहाँ पर 9% के आसपास रिटर्न मिलेगा आपको। अगर ज्वेलरी के रूप में लेते हैं तो उसे बेचने के बाद आपको मेकिंग चार्ज डिडक्ट करके कुछ दिया जाएगा, जो कि बहुत कम होता है। पता नहीं कितना मिलेगा, वो उसी समय पता चलेगा आपको। अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो इसके 2 तरीके सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। या तो गोल्ड का ETF ले लीजिए, म्यूचुअल फंड ले लीजिए, या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड ले लीजिए। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। अगर मान लीजिए इन फ्यूचर आपकी लड़की की शादी होने वाली है, या किसी और के अथी में यूज करना चाहते हैं, इन फ्यूचर यूज करना चाहते हैं उस गोल्ड को, तो वहाँ पर ये गोल्ड सोवरेन गोल्ड फंड ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 9% का 9% का रिटर्न आप रख सकते हैं कि आपको मिल सकता है उसमें। साथ ही साथ इसका एक और बेनिफिट है कि आपको 2.5% ईयरली इंटरेस्ट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, जो कि छमाही क्रेडिट होता है। तो ये दोनों तीनों फंड आप दे सकते हैं। या तो एफडी में इन्वेस्ट कर दीजिए, गोल्ड का बिस्किट ले लीजिए, या बॉन्ड फंड ले लीजिए गोल्ड का। तीनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप और हायर रिटर्न चाहते हैं तो फिर आप वही हम लोग जो जिसकी बात हमेशा करते रहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। कोई भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पकड़ लीजिए, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर दीजिए। एक मुश्त लगा के छोड़िए, 15-20 हज़ार जो भी आपके पास एक है, आपके अथी अकाउंट बोनस में जो भी क्रेडिट हुआ है, 18,000 20,000 एक बार लगा के किसी म्यूचुअल फंड में छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है ठीक है एक नहीं, एक में ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, तो 2 या 3 म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा उसमें डिवाइड कर दिए, 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार का। वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म में अगर अच्छे 15 से 20 सालों के लिए रखते हैं तो 15 से 20% का रिटर्न आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड आप कोई भी ले सकते हैं स्मॉल कैप का, जो भी अच्छा म्यूचुअल फंड है वहाँ से चूज करके आप ले लीजिए, वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है
लोग तो बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर सेफ हैंड में अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मेरे द्वारा सजेस्ट है 3 स्टॉक लीजिए। पहला एशियन पेंट्स, पीडीलाइट और एचडीएफसी बैंक। मात्र ये तीनों स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। फिलहाल स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो एशियन पेंट का भी 3150 रुपये का भाव चल रहा है, पीडीलाइट का 2460 और एचडीएफसी का 1536 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो एशियन पेंट्स ने 21% का रिटर्न दिया है और वहीं पीडीलाइट ने 26% का और एचडीएफसी बैंक ने 17% का रिटर्न पिछले 10 सालों से लगातार दे रहे हैं। तो इसमें भी अगर एवरेज देखा जाए तो आप 17-18 से 20% का रिटर्न इन तीनों स्टॉक में आप आशा रख सकते हैं कि लंबे समय में मिल सकता है आपको। तो यहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा या तो गोल्ड का ETF ले लीजिए या तो म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, नहीं तो ये तीनों स्टॉक या जो आपको अच्छा लगे स्टॉक, जहाँ पर अच्छा लगे वहाँ इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। तो जब आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखते हैं कि फिर क्या कितना रिटर्न हमको मिल सकता है। एक SIP कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आज आपकी नौकरी लगी है 20 साल के एज में और वहाँ से आपको बोनस मिलना चालू होता है। सिर्फ बोनस की हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए कि एवरेज आपको 20 साल का एज है और वहाँ पर 20,000 रुपये आपको बोनस मिल रहा है। एक मोटा मोटी मान के चलते हैं। आप 60 साल तक नौकरी करेंगे, टोटल मतलब 40 साल आपके पास ऑन हैंड है। अगर मान लीजिए 15% का ही रिटर्न आप आशा रख सकते हैं, 15% ही मान के चलते हैं, तो कितना कॉर्पस बनेगा इसमें। अगर सिर्फ बोनस ही आप इन्वेस्ट किए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ जितना बोनस मिल रहा है उतना ही इन्वेस्ट करते जाइए, तो फिर कितना कॉर्पस बन रहा है। तो देखिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट लायक पैसा नहीं है, तो बोनस आ रहा है भाई, एक्स्ट्रा पैसा है, उसको तो आप सेव कर लीजिए, उसको सेव कीजिए। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का जो कॉर्पस हो जाए, टोटल इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट होगा, मात्र 8 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट होगा। अगर पर ईयर 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 40 साल तक के लिए, तब उससे अगर 15% का मात्र रिटर्न बने, जो कि संभव है म्यूचुअल फंड और जो स्टॉक्स मैंने बताए लार्ज कैप स्टॉक्स, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर 15% रिटर्न आसानी से बन जाएगा और उस 15% रिटर्न के जरिए आप 4 करोड़ का कॉर्पस तैयार कर सकते हैं रिटायरमेंट के समय तक। 4 करोड़ का, वो भी ऐसे पैसे जो कि आपको कहीं से एक मुश्त मिल रहे हैं। अगर इसे खर्च नहीं करें तो आपको 4 करोड़ का कॉर्पस बना करके दे देगा वो। लेकिन बात वही है कि आपको खर्च नहीं करके इन्वेस्ट करना है, तभी ये बन पाएगा। अगर इस तरह से आप इन्वेस्ट करते हैं अपने बोनस को लगातार कई सालों से, तो अपने लिए एक अच्छा कॉर्पस ज़रूर इकट्ठा कर पाएंगे। शुरुआत कीजिए इस बार से, देखिए क्या निकल के आता है परिणाम। शुरुआत कीजिए तभी अच्छा होगा। इन्वेस्ट करते जाइए। जितना आपका एज बचा हुआ है, सबका तो 40 साल नहीं रहेगा नौकरी, लेकिन जो भी बचा हुआ है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। 4 करोड़ तो नहीं, लेकिन कुछ अच्छा खासा कॉर्पस आपके लिए तैयार हो जाएगा। जो 20 साल के एज के उनके लिए यह गोल पाना बहुत ही आसान है, लेकिन जो उनसे ज़्यादा एज का है, हो सकता है कम बने, लेकिन अच्छा खासा कॉर्पस बन सकता है। तो बोनस आने की बहुत बहुत बधाई है आपको। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।